भाई दिवाकर ने कहा कि मैं इतना नर्वस था कि मैंने मुकेश भाई को गुड मॉर्निंग कह दिया और उन्होंने बड़ी उदारता से वैसा ही जवाब दिया। नौजवान मित्रों, ये दिवाकर का नर्वसनेस नहीं था, ये उसके दिल से निकली हुई सच्ची जुबान थी, क्योंकि यह आपके जीवन के सूर्योदय का प्रारंभ हो रहा है। विद्यार्थी जीवन की यादें जीवन की एक बहुत बड़ी अमानत होती है। ज्यादातर ये चीजें तब काम आती हैं जब आपका बेटा बड़ा होता है या बेटी बड़ी होती है और वो किसी यूनिवर्सिटी में जाती है, तो आप उसको सलाह देने के लिए इन अनुभवों का काफी उपयोग कर सकते हैं। आप उसे समझाते हैं कि ये करना, ये मत करना। और जब आपके संतान ये सुनते हैं तो उनको विश्वास हो जाता है कि उनके मां बाप ने यूनिवर्सिटी में क्या किया था। और इसलिए भी ये आवश्यक है कि आप जीवन के उन महत्वपूर्ण मूल्यों को लेकर के यहां जाएं, उन्हीं यादों को लेकर के जाएं जो आपके जीवन को नई शक्ति दें, गति दें और आपको प्रगति की नई ऊंचाइयों पर पहुंचने का अवसर दें। मित्रों, एक छोटा सा कैंपस, जिस कैंपस की अभी तो बाल्यावस्था चल रही है, और उस कैंपस में मेरे सामने लघु भारत बैठा हुआ है। करीब 22 राज्यों के नौजवान आज इस कैंपस में उपस्थित हैं। किसी संस्था के इतने छोटे कालखंड में भारत के दिलों में जगह पा लेना, ये अपने आप में इस कैंपस की बहुत बड़ी सिद्धि है। और मैं इसलिए मुकेश भाई के नेतृत्व को, उनके सभी टीम मेंबर्स को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि उन्होंने ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के क्षेत्र में भी गुजरात के नाम को रोशन करने में एक और हीरे को जड़ दिया है, और आप उसके सब अंग हैं। मैं आपको भी बधाई देता हूं। मित्रों, समाज जीवन कितना तेजी से बदल रहा है, सोच कितनी बदलती जा रही है। एक समय था कि मानव विकास कर रहा है, उसके मानदंड, और आज मानव विकास कर रहा है, उसके मानदंड, दोनों में आसमान जमीन का अंतर आ गया है। वो एक चिंतन था, वो एक युग था जब मानव का मूल्यांकन, समाज जीवन की ऊंचाइयों का, उनको ऊंचाइयों की कसौटी इस बात पर होती थी कि वह समाज
कितने संयत जीवन से जी रहा है, प्राकृतिक संसाधनों का मिनिमम उपयोग करते हुए जीवन को कैसे बसर कर रहा है, उस समाज जीवन के चरित्र में एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द नेचर को क्राइम माना जाता था, और आज वक्त बदल चुका है। आज सारे मानदंड बदल गए हैं। आपका देश आगे है, उसका मानदंड ये है कि आप कितना ज्यादा कंजम्पशन करते हैं। कैसा सोच बदल गई। और जब विश्व स्पर्धा में उतर चुका है कि हम कंजम्पशन को विकास का मानदंड मानने लगे हैं, पर कैपिटा एनर्जी कंजम्पशन किसका, किस देश का ज्यादा, किस राज्य का ज्यादा, और जिसका ज्यादा वो सबसे समृद्ध और प्रगतिशील माना जाए। एक तरफ कंजम्पशन की स्पर्धा चल रही है, कौन अधिक कंज्यूम करता है ये विकास का मानदंड बन चुका है। तब दूसरी तरफ मानव जात संकटों से घिरी हुई है। क्लाइमेट चेंज की चर्चा हो रही है, एनर्जी स्कैर्सिटी के संबंध में सारी दुनिया चिंतित है। विश्व के समृद्ध से समृद्ध देश आज एकत्र आते हैं, और अगर 2 दिन की कॉन्फ्रेंस है तो अवश्य रूप से एक सत्र एनर्जी क्राइसिस पे होता है। विश्व के अनेक देश हैं जिनकी एक ही एजेंडा पर मीटिंगें हुआ करती हैं, और किस प्रकार से एनर्जी क्राइसिस को मिटवित करें। जब सारी दुनिया इस संकट का एहसास कर रही है, और दूसरी तरफ विकास का पैमाना कंजम्पशन को बनाया है, तब आज की पीढ़ी के लिए सबसे बड़ी चैलेंज यही बनेगी कि मानव जीवन की सोच और वर्तमान रिसोर्स की स्थिति, इन दोनों में से रास्ता कौन निकालेगा, और तब जाकर के उस चैलेंजेस का जवाब देने का काम इस युवा पीढ़ी के पास आता है। और मैं आशा करूंगा कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय यूनिवर्सिटी से निकले हुए नौजवान विश्व को रास्ता दिखा दे कि हम किस प्रकार से प्राकृतिक संसाधनों का सही इस्तेमाल करके जीवन को जीने का रास्ता बना दें। अभी मुकेश भाई बता रहे कि पहली यूनिवर्सिटी ऐसी है कि जहां एक तरफ इंजीनियर तैयार हो रहे हैं और साथ साथ लिबरल स्टडीज की व्यवस्था है। क्यों ऐसा, क्यों? ये इसलिए मित्रों कि हम इस यूनिवर्सिटी में से रोबोट तैयार करना नहीं चाहते हैं, हम इंसान तैयार करना चाहते हैं। हम टेक्निकल नो हाउ से भरे हुए रोबोट के भरोसे विश्व का निर्माण नहीं कर सकते हैं। ज्ञान कितना ही क्यों ना हो, टेक्नोलॉजी कितनी आगे क्यों ना बढ़ी हो, लेकिन मनुष्यगत जीवन की संवेदनाओं से भरा हुआ अगर जीवन नहीं है तो हम मानव जात के काम नहीं आ सकते हैं। और इसलिए एक ऐसी यूनिवर्सिटी की हमने रचना की है कि जिसमें दोनों को हमने बैलेंस किया है, दोनों को साथ जोड़ा है। और आने वाले दिनों में विश्व को इस दिशा में जाना पड़ेगा कि हम वैज्ञानिक प्रगति कितनी ही क्यों न करें, सिर्फ रोबोटिक लाइफ को हम स्वीकार नहीं कर सकते। हम मानवीय संवेदनाओं से भरे हुए जीवन के बिना जीवन को चला नहीं सकते हैं। और इसके कुछ बीज बोने का प्रयास इस पीडीपीयू में करने की हमने कोशिश की है, और इसके सफल मिलेंगे ये मुझे पूरा भरोसा है। मित्रों, ये बात निश्चित है कि एक यूनिवर्सिटी किसी का भविष्य तय नहीं कर सकती है।
एक यूनिवर्सिटी किसी का भविष्य बदलने का दावा भी नहीं कर सकती है, लेकिन एक यूनिवर्सिटी का प्रयास उन नौजवानों को तैयार कर सकते हैं जो फ्यूचर को बदलने का सामर्थ्य रखते हैं, और उन नौजवानों को तैयार करने का काम इस यूनिवर्सिटी में करने का प्रयास हुआ है। मित्रों, जब तक स्टूडेंट होते हैं तब तक हम बहुत भाग्यवान होते हैं। मां बाप भी हमारी तरफ उस भाव से देखते हैं कि बेटा घर से बाहर है, बेटी घर से बाहर है, कहीं उनको कठिनाई तो नहीं होती होगी। कभी फेसबुक पर, कभी ट्विटर पर, कभी फोन पर परिवारजन भी हमारा ख्याल रखते रहते हैं, चिंता करते रहते हैं। उसी प्रकार से जिन शिक्षकों के पास हैं, हम जिन टीचर्स के पास हैं, वे भी हमारी तरफ हैं, वे भी आदर करते रहते हैं। देखो, इसको प्रायोरिटी दो, नहीं अभी इस बात के लिए वक्त नहीं है, इस पर सोचो। कोई न कोई होता है जो हमारी उंगली पकड़ता है, हमें रास्ता दिखाने की कोशिश करता है, और तब तक हमें कभी अनुभव नहीं आता है कि बिना सहारे जब जिंदगी में पैर रखने का वक्त आएगा तब क्या होगा। सोचा तक नहीं होता है, क्योंकि हर पल हम एक प्रोटेक्टेड व्यवस्था के भीतर चलते रहते हैं। और स्टूडेंट लाइफ में सबसे अधिक प्रोटेक्शन उपलब्ध होता है, समाज का होता है, पूरे एजुकेशनल एनवायरनमेंट का होता है, फैमिली का होता है, हर प्रकार से प्रोटेक्टेड लाइफ होता है। और जब प्रोटेक्टेड होता है तो साहस भी होता है, मस्ती भी होती है, सब कुछ संभव होता है। लेकिन जिस पल इस अमरेला के बाहर निकल आते हैं तब जिंदगी की कसौटी शुरू होती है। दोस्तों, इस समारोह के बाद एक प्रकार से आप में वो साहस भरने का प्रयास होता है कि आप उस प्रोटेक्टेड अमरेला से बाहर निकल करके खुद के भरोसे, खुद की ताकत पर जिंदगी को आगे बढ़ाने के लिए कदम उठाने जा रहे हैं। और उस पल ये मेरा सौभाग्य है कि देश के कई कोने से आए हुए नौजवानों को शुभकामनाएं देने के लिए आने का मुझे अवसर मिला है। मैं अपने आप को धन्य मानता हूं। आपने यहां से क्या पाया, क्या लेके जा रहे हैं, वो आप जिस भी इंस्टीट्यूशन में काम करेंगे, आपने जो नॉलेज पाया है उसको एक्शन में लाएंगे। जो टेक्निकल जॉब आपको मिलेगा उस टेक्निकल जॉब की पूर्ण परिपूर्ति करेंगे। वही सिर्फ इस यूनिवर्सिटी ने आपको नहीं दिया है, लेकिन आप जब नए एनवायरनमेंट में कदम रखेंगे, आपके हर प्रकार के बिहेवियर और सारी इंस्टीट्यूशन के लोग आपको देखते होंगे, और कुछ अच्छा करोगे तो दावे से मैं कहता हूं दोस्तों, लोग यूं ही बोल देंगे, अच्छा आप पीडीपीयू से आए हैं। और कभी आपने गलती कर दी, कुछ बुरा कर दिया, कुछ कमी रह गई, तो पूछेगा, अरे यार तुम तो पीडीपीयू से हो, ऐसा कैसे करते हो। यानी अच्छा किया तो भी इस यूनिवर्सिटी को याद करेंगे, और अच्छा करने में कमी रह गई तो भी सवाल करेंगे कि आप वहीं से आए हो और ऐसा करते हो। मित्रों, इंस्टीट्यूशन की ताकत होती है, उसकी एक पहचान होती है, और इसलिए हम स्टूडेंट के रूप में भले जीवन को यहां आज एक नए मोड़ की ओर ले जाने के लिए प्रस्तुत हो रहे हैं, लेकिन ये जीवन भर हमारे साथ चलता है। हम जहां जाते हैं वो साहेब की तरह होता है, और तब जाकर के हम उस इंस्टीट्यूशन की इज्जत को बढ़ाने के लिए जो कुछ भी करेंगे तो अपने जीवन को भी गौरव देगा, इंस्टीट्यूशन के जीवन को भी गौरव देगा। मुझे अच्छा लगा जब दिवाकर ने अपना पहला पगार इनोवेशन के लिए देने की चर्चा की। मैं बधाई देता हूं इस प्रकार का विचार आना। मित्रों, एक बात निश्चित है
कि विश्व की हिंदुस्तान से बहुत अपेक्षाएं हैं। भारत युवा देश है। आपकी यूनिवर्सिटी तो को विदेश के कई यूनिवर्सिटी के साथ जाने आने का आपको अवसर मिला है, आपने दुनिया देखने का आपको अवसर मिला है। आप अगर यूरोप में जाएंगे और किसी चौराहे पर खड़े रहें और वहां से निकलते हुए लोगों को देखेंगे, कितनी देर तक देखते रहोगे, तब मुश्किल से कोई नौजवान नजर आएगा, वरना सभी वयोवृद्ध लोग वहां चलते चले जा रहे हैं। चारों तरफ बुढ़ापा नजर आ रहा है। ये चक्र कभी हमारे यहां भी आएगा, लेकिन यह वक्त है जब हम चारों तरफ कहीं नजर देखें, पूरे हिंदुस्तान में कश्मीर से कन्याकुमारी, अटक से कटक, कहीं पर भी नजर डालो, नौजवान ही नौजवान नजर आते हैं। पूरी तरह यूथ से भरा हुआ देश है। ये युवा शक्ति न सिर्फ भारत का भाग्य बदलेगी, लेकिन यह युवा शक्ति विश्व को कुछ देने के लिए भी सामर्थ्यवान है। इस सपनों को पूर्ण करने का अवसर उन सबको मिला है जो आज युवा है। हम सिर्फ एक इंस्टीट्यूट के प्रतिनिधि, एक डिग्रीधारी नौजवान नहीं हैं। हम मानव जात के कल्याण के लिए निकले हुए, अपने आप पे शक्ति से भरे हुए वो नौजवान हैं जो विश्व को देने के लिए निकले हैं। ये सपनों के साथ आज यहां से कदम उठे, इस बात के लिए मैं आपसे आग्रह करूंगा। मित्रों, विश्व के सामने जो संकट हैं, उसको हमने सुलझाना होगा कि नहीं, और इसके लिए आवश्यकता है इनोवेशंस की। लेकिन इनोवेशन की पहली शर्त होती है आपकी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी कितनी है। मित्रों, आपने साबरमती का पानी पिया है। किसी ने 2 साल, किसी ने 3 साल, किसी ने 4 साल और किसी ने जन्म से पिया है। और जिसने भी साबरमती का पानी पिया है, उसकी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी बहुत होती है। मित्रों, गांधी सबसे बड़ा उदाहरण है जी। क्या ताकत थी उस महापुरुष में कि नमक की एक मुट्ठी भर नमक उठाए और एक पूरी सल्तनत को हिला देने का सामर्थ्य इस साबरमती के पानी में पड़ा है। दोस्तों, आप उस पानी को पी करके जा रहे हो, और इसलिए दुनिया को इनोवेशन चाहिए। दुनिया को कोई नई चीज देनी पड़ती है, और अगर नौजवान उस नई खोज की ओर अपना समय लगाता है, शक्ति लगाता है, तो विश्व को कुछ न कुछ मिलता है। मित्रों, जिस प्रकार से इतने कम समय इस यूनिवर्सिटी ने हिंदुस्तान की ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट की दुनिया में अपनी जगह बना ली है, उसी प्रकार से जो यहां से निकलेंगे उनके लिए भी हमने एक व्यवस्था की है। पिछले सप्ताह, पिछले महीने हमने एक आई क्रिएट एक इनिशिएटिव को जन्म दिया है। श्रीमान नारायण मूर्ति ने, जैसे मुकेश भाई ने इस काम को करने के लिए हां कहा, मैंने नारायण मूर्ति जी को फोन किया था कि आप एक सफल व्यक्ति हैं, आइए मेरे नौजवानों के लिए आपका एक्सपीरियंस शेयर कीजिए। नारायण मूर्ति जी ने इस काम के लिए स्वीकार कर दिया, और आई क्रिएट नाम के एक इनिशिएटिव को हमने शुरू किया है। वो आई क्रिएट इनिशिएटिव, जो नौजवान जिनके पास टैलेंट है, इनोवेटिव आइडियाज है, लेकिन रिसोर्स नहीं है, उन सारे नौजवानों की तकदीर बदलने के लिए आई क्रिएट हमने शुरू किया है। आपके भीतर कोई ऐसी चीजें पड़ी हैं, आप आइए, ये सरकार आपको अवसर देगी, धन लगाएंगे, और आप अपने प्रयोग करके विश्व को नया अजूबा दे दीजिए। इसलिए मैं नौजवानों को निमंत्रण देता हूं कि आई क्रिएट में भी आप अपने साकार सपनों को साकार करने के लिए कदम उठाइए। मित्रों, हमारे पूर्वज, पता नहीं उनकी सोच कितनी गहरी थी, कितना लंबा सोचते थे। हमारे यहां जब शक्ति की बात होती है तो सूर्य के रथ की कल्पना आती है। सूर्य शक्ति, सूर्य के रथ को 7 घोड़े लेकर के दौड़ते हैं। ये हमने अपनी माइथोलॉजी में देखा है, हमने सुना भी, और उसे चित्र भी बताए जाते हैं। मित्रों, जिन्होंने उस समय जो भी कहा होगा, लेकिन आज की दुनिया में देखें,
मित्रों, पूरे हिंदुस्तान में गुजरात अकेला राज्य ऐसा है कि जहां तापी के किनारे पर इस सूर्य शक्ति के साथ रथ के साथ पूरा एनर्जी सेक्टर काम कर रहा है। तापी के किनारे पर न्यूक्लियर एनर्जी एक घोड़ा, गैस बेस्ड एनर्जी है दूसरा घोड़ा, लिग्नाइट बेस्ड एनर्जी है तीसरा घोड़ा, हाइड्रो है, थर्मल है, सोलार है, विंड है। जितने भी प्रकार के घोड़े दौड़ा सकते हैं सारे घोड़े एक जगह पे दौड़ा रहे हैं और दुनिया के सामने एक नमूना हमने पेश किया है। मित्रों, पेट्रोलियम यूनिवर्सिटी शब्द से ही सीमित नहीं है, ये पूरे एनर्जी सेक्टर को कवर कर रहा है और हम चाहते हैं कि ये जगह से पूरे विश्व के लिए एनर्जी सेक्टर में ऐसे ह्यूमन रिसोर्स डेवलप करें, ऐसे नए इनोवेशंस दें, ऐसी नई रिसर्च एक्टिविटी करें ताकि हम दुनिया के काम आए। मित्रों, आप लोग अपने जीवन में सफल हो, यहां की हर बात आपकी जिंदगी के जमानत बने, यहां के पेड़ पौधे भी आपके जीवन को इंस्पिरेशन दे, यहां की हर दीवार, हर ईंट, हर इंच धरती आपके जीवन की शक्ति को द्योतक बन जाए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ पंडित दीनदयाल उपाध्याय के नाम से जुड़ी हुई इस यूनिवर्सिटी से दरिद्र नारायण की सेवा का संकल्प लेकर के हम चलें, एकात्म मानव दर्शन के संकल्प को लेकर के चलें, पूरे विश्व को अपना परिवार मान करके हम चलें और विश्व की कल्याण की कल्पना को लेकर के हमारी जिंदगी, हमारी युवा शक्ति काम आए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सबके बीच आने का मुझे अवसर मिला। मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूं। धन्यवाद।